Good morning, students. I am Mrs. Sarita Mittal, your SST teacher. Today we will continue the remaining part of History Chapter 3, The Delhi Sultans. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में ट्यूसडे को आपने दिल्ली सल्तनत के 5 डायनेस्टी के सो मैनी रूलर्स के बारे में पढ़ा। बच्चों, अपने इतिहास की जानकारी हमें कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स आदि से मिलती है, परंतु इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्रीज़ हैं जिसमें कि हमें लिखित जानकारी प्राप्त होती है। हिस्ट्रीज़ को लिखने वाले लेखक सुल्तानों के लिए लिखते थे और इस आशा से लिखते थे कि इसके बदले उन्हें रिच रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन जब तक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था तब हाथों से बुक लिखी जाती थी। ये आप पेज नंबर 32 फिगर नंबर 1 में देख सकते हैं। इसमें 4 स्टेजेस शो की गई हैं। ए, प्रिपेयरिंग द पेपर, बड़ी मेहनत से पेपर बनाया जाता था, तैयार किया जाता था। बी, राइटिंग द टेक्स्ट, हाथों से एक एक शब्द लिखा जाता था। सी, मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस, बच्चों जैसे आप हाइलाइटर का यूज़ करते हो उस समय गोल्ड को मेल्ट करके इंक बनाते थे और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या पैसेजेस हाईलाइट करते थे। डी, प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, फिर उस बुक की बाइंडिंग की जाती थी बहुत अच्छी तरीके से ताकि इतनी मेहनत से लिखी हुई बुक ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चल सके। नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 34 इज़ फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, छोटी सी बस्ती से, छोटी सी छावनी से इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना। इसमें बच्चों आप देखेंगे, पढ़ेंगे द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सुल्तान, जितने भी सुल्तान थे, कभी भी हिंटरलैंड मीन्स देश की बिल्कुल इंटीरियर एरियाज़ पर, जो समुद्र से भी दूर हों, नदियों से भी दूर हों, उन एरियाज़ पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाए। अपने एम्पायर, अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करने के लिए और ज़्यादा विस्तृत करने के लिए इन्होंने कई स्टेप्स फॉलो किए जो इस प्रकार हैं। स्टेप नंबर 1, इसके लिए उन्होंने गैरिसन टाउन, अपनी छोटी छोटी बस्ती जो सैनिक छावनियाँ हुआ करती थी, वहाँ से धीरे धीरे विस्तार करना शुरू किया और धीरे धीरे एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की गई। स्टेप नंबर 2, दूसरी ओर मिलिट्री अभियान चलाकर सदर्न इंडिया में, दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को नॉर्थ से साउथ तक एक्सपेंड किया गया। ये प्रयास बलबन, अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक के समय में बड़ी तेज़ी से किए गए। स्टेप नंबर 3, अपने एम्पायर को और ज़्यादा कंसोलिडेट, मजबूत करने के लिए सुल्तानों ने सुंदर सुंदर मस्जिदें बनवाई ताकि उनमें यूनिटी बनी रहे, वे धार्मिक भावनाओं में बंधकर हमेशा एक रहें। स्टूडेंट्स, नाउ the topic is administration and consolidation under the Khiljis and Tughlaqs. खिलजी और तुगलक वंश के सुल्तानों ने अपने साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विश्वास पात्र गवर्नर्स की नियुक्ति की जो मोस्टली उनके स्लेव या गुलाम हुआ करते थे, पर वे अपने स्वामी या मास्टर के बड़े वफादार होते थे और सुल्तान उन्हें हाई पॉलिटिकल पोजीशंस प्रदान करते थे, लेकिन वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। इतिहास में उन्हें बंदागन भी कहा जाता था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश भी कभी गुलाम थे जो बाद में इतनी हाई पोजीशन सुल्तान तक पहुँचे। ये विचारधारा उस ज़माने में इतनी फेमस थी कि यहाँ तक कह दिया गया दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज़ बेटर देन अ सन, कि एक संपन्न और अनुभवी गुलाम पर आप अपने पुत्र से भी अधिक भरोसा कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आज भी वो मूवी में ये बात प्रूव होते हुए देखी होगी, एज इन मूवी अवतार, जिसमें कि जो सेवक है सचिन, एक्टर सचिन, वो अपने स्वामी की हेल्प करता है मुसीबत के टाइम में अपने ब्लड को बेचकर। और इन मूवी स्वर्ग, वहाँ पर एक्टर गोविंदा मुश्किल के समय में मेहनत करके अपने स्वामी का मकान फिर से खरीद कर देता है। यस स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 39। खिलजी और तुगलक शासकों ने मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर बनाया और उनको रियासतें मीन्स आप इससे समझ सकते हैं कि छोटे छोटे राज्य टाइप लैंड प्रदान किए जिनका साइज पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता था। उन रियासतों को इक्ता कहा जाता था और उनके होल्डर्स को इक्तादार या मुक्ति कहते थे।
मुक्ति मिलिट्री अभियान के लिए एक बड़ी सेना, एक बड़ी आर्मी को मेंटेन करके रखता था, टैक्स कलेक्ट करता था, सैनिकों को सैलरी देता, अपनी रियासत में लॉ एंड ऑर्डर मीन्स कानून व्यवस्था को बनाए रखता और अपने सुल्तान के प्रति हमेशा वफादार रहता। पर इतना होने पर भी उसकी पोस्ट वंशानुगत नहीं होती थी, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती थी और टाइम के अकॉर्डिंग शिफ्ट होती रहती थी। दिल्ली सुल्तान में मेनली 3 टाइप्स के टैक्सेस थे। नंबर 1 खराज, जो खेती पर लगाया जाता था और उपज प्रोडक्शन का 50% होता था। नंबर 2 दूसरा कैटल्स, पशुओं पर लगाया जाता था। नंबर 3 ये हाउसेस पर लगाया जाता था। बच्चों, इसी के साथ साथ दिल्ली सल्तनत को चंगेज़ खां की लीडरशिप में कई बार अटैक्स झेलने पड़े, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए हमेशा एक बहुत बड़ी सेना तैयार रखनी पड़ती थी। बच्चों, अब हम दिल्ली सल्तनत के 2 महान सुल्तानों के वर्क का कंपैरिजन पढ़ेंगे। ये आप आइए पेज नंबर 41 पे, कंपैरिजन बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। पॉइंट नंबर 1, दोनों रूलर्स के समय में मंगोलों के आक्रमण हुए, परंतु अपनी मजबूत स्ट्रॉन्ग आर्मी के कारण मंगोलों को हार का सामना करना पड़ा। पॉइंट नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए न्यू फोर्ट मीन्स किला श्री फोर्ट बनवाया, जबकि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के एक पार्ट को खाली कराकर वहां अपने सैनिकों को रखा और दिल्ली की जनता को न्यू कैपिटल दौलताबाद में शिफ्ट करा दिया था। पॉइंट नंबर 3, अलाउद्दीन 50% जो टैक्स लिया करता था उसे अपनी सेना के खान पान पर खर्च करता था, जबकि मोहम्मद तुगलक ने इन सब खर्चों के लिए जनता पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिए थे। पॉइंट नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को कैश सैलरी देता था। उसने मार्केट के रेट कंट्रोल करने के लिए ऑफिसर अपॉइंट किए थे। महंगा सामान बेचने वालों को पनिश किया जाता था। मोहम्मद तुगलक भी अपनी सेना को कैश सैलरी देता था और उसने नई करेंसी भी चलाई, जैसे उसने गोल्ड और सिल्वर के स्थान पर ब्रास और कॉपर, पीतल और तांबे के सिक्के चलाए, पर उसकी ये पॉलिसी फेल हो गई थी। पॉइंट नंबर 5, अलाउद्दीन की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सफल रही। सामान के रेट सस्ते थे, मंगोलों के आक्रमण नहीं हुए। इतिहासकारों ने उसकी बहुत प्रशंसा की है, जबकि मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था फेल रही। उसका कश्मीर अभियान, राजधानी परिवर्तन, नए सिक्के चलाना, अकाल के समय में भी टैक्स बढ़ा देना, ये सब पॉलिसी फेल रही। नाउ कम टू पेज नंबर 42। दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद और लोदी डायनेस्टी आते हैं। 1526 में अफगान शासक बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और भारत में मुगल डायनेस्टी एक नए राजवंश की स्थापना करता है, जिसके पुत्र हुमायूं को एक अफगान सरदार शेर शाह सूरी 2 बार हराकर 15 वर्षों के लिए 1540 to 1555 में अपना सूर साम्राज्य स्थापित करता है। शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कानून फॉलो किए और उन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाया, यहाँ तक कि महान मुगल सम्राट अकबर द ग्रेट ने अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हीं रूल्स को अपना मॉडल बनाया। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। बच्चों, I hope you have understood the second part of this chapter properly with the help of images. Now get ready for written work and complete it today. See you next week. Till then, take care. Thank you.